था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि आपके पूजा घर में जो चीजें प्रयोग में आती हैं उनका धार्मिक महत्व क्या है, उनका सांस्कृतिक महत्व क्या है और उसके साथ साथ उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। यदि आप इन चीजों को अपने घर में रखते हैं, पूजा स्थान में जगह देते हैं और उनका प्रयोग अपनी नियमित पूजा में करते हैं, तो यकीन मानिए कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में, आपके परिवार के आसपास नहीं आ सकती। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शंख की। आपने देखा होगा कि हम लोग पूजा स्थान में शंख रखते हैं और शंखनाद करते हैं। जिस भी घर में शंख रखा होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना गया है, भगवान विष्णु का साला होता है और कोई भी व्यक्ति अपने साले का ध्यान जरूर रखता है। अगर उसकी सेवा होती है तो वह व्यक्ति भी प्रसन्न होता है और उसके साथ साथ बहन की कृपा तो मिलती है। तो जब आप शंख को रख करके अपने घर में पूजा करेंगे तो बहन और उसके साथ साथ बहनोई यानी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में बहुत अच्छे से बनेगी। शंख सूर्य व चंद्रमा के समान देव स्वरूप माने जाते हैं, जिसके मध्य स्थान में वरुण देवता का स्थान होता है। पृष्ठ में ब्रह्मा यानी पीछे की तरफ जो है, पीठ की तरफ वो ब्रह्मदेव का स्थान होता है और अग्रभाग में यानी आगे के स्थान में जहां वो एक गड्ढा नुमा होता है वहां मां सरस्वती और उसके साथ साथ गंगा आदि तीर्थ नदियों का वास माना गया है। तीर्थाटन से जो भी लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। शंख के माध्यम से सिंचित जल से अगर आप सिंचन करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, तो आप उसी लाभ को, उसी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आप गंगा या किसी भी तीर्थ में स्नान का प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जल कलश, जो भी जल कलश आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं उसकी क्या मान्यता है। जल से भरा हुआ कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिसमें आप देवी देवता का आवाहन करते हैं। आपने देखा होगा अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में भी आपने देखा होगा कि एक मिट्टी के पात्र में कलश भर के ही उसमें आप देवी का आवाहन करते हैं। इसी जल कलश की बात हम कर रहे हैं। इसमें देवी देवता आकृष्ट होते हैं, इसी में उनका आवाहन करके उनको स्थापित करते हैं। इसे मंगल कलश भी कहते हैं। एक कांस्य का या तांबे का जल कलश में जल भर करके उसमें आप उनको आवाहित करते हैं। अगर किसी धातु का नहीं मिलता तो सबसे शुद्ध जो हमारे यहाँ माना जाता है वह मिट्टी का कलश माना जाता है। उसमें जल भर के उसमें कुछ आम के पल्लव डाल करके, आम्रपत्र डाल करके उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ओम का चिन्ह बनाते हैं। उसके गले में मौली यानी ये जो नारा हम लोग बांधते हैं हाथों में, इसको गंडे को बांधते हैं, ये बांध करके जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं और उसके बाद आवाहन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वो कर्मकांड की प्रक्रिया है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे आपके किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में। उसी क्रम में कौड़ी की क्या भूमिका है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूँ। पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं या उपाय प्रचलित हैं जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांध करके घर में स्थित तिजोरी में या अपने जेब में रखने में धन में वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। और इसे अगर आप अपने पूजा स्थान में रख करके आप इनकी पूजा करते हैं तो ये मान लें कि आप साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। इसी क्रम में तांबे के सिक्के का भी बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तांबे में सात्विक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो अन्य धातुओं की अपेक्षा तांबे में कहीं ज्यादा। इसीलिए आपने ये अनुभव किया होगा कि पूजा पाठ की जो चीजें हैं अधिक से अधिक तांबे की ही प्रयोग की जाती है। कलश में उड़ती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती हैं। यदि कलश में तांबे के पैसे डाले जाते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। देखने में ये उपाय छोटे तो बहुत लगते हैं लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही लाभकारी, बहुत ही जबरदस्त होता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए यानी आपके परिवार में बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। तांबे के सिक्के का प्रयोग जो है ग्रहों के दोष निवारण के लिए, खासतौर पर मंगल और सूर्य के दोष निवारण के लिए भी करते हैं। आप जल में प्रवाहित करते हैं या अगर कोई तांबे का सिक्का आपको मिल जाए जिसमें बीच में छेद हो तो आप उसको लाल धागे में गले में भी धारण करते हैं। इससे भी शुभत्व की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ चीजें हमारे संस्कार की ऐसी हैं कि जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, जिन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए और किसी भी सनातन हिंदू परिवार में इन चीजों का होना
पूजा स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पिछले कुछ 3-4 एपिसोड्स में हमने आपको अपनी तरफ से ये जानकारी देने का प्रयास किया कि क्या क्या चीजें अनिवार्य है आपके पूजा स्थान में। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इसी के अनुसार आप अपने पूजा स्थान को फिर से एक बार चेक करेंगे और जो चीजें इनमें कम हो आप उनको जरूर अपने यहाँ पूजा स्थान में रखेंगे, उन्हें स्थान देंगे। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।